क्या करना। तो देखो पहले ऐसा है कि गड़बड़ नहीं करना, व्यवस्थित करना, क्योंकि 8 दिन का ये उपसर्ग के बाद इसके उपरांत भी अग्नि के तपन, धुआं आदि आदि के कारण मुनि महाराज जिनके ऊपर विशेष रूप से ये उपसर्ग हुआ। पहले अच्छ हवा प्रकाश आदि हो, इस प्रकार आप लोग विवेक के साथ काम करेंगे, भीड़ नहीं करेंगे। फिर इसके उपरांत ये कहा, महाराज हमारे लिए आहार देने का सौभाग्य नहीं आया। कई जनता आकर के महाराज संघ के सामने कहा, तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, जिसने आहार दिया उसको निमंत्रण दे दो आप अपने घर में। ऐसे हमने सुना था, ताकि अनुमोदन नहीं, वही आपको फल मिलेगा, क्योंकि उसने पात्रों को अच्छी ढंग से वैयावृत की है। और उस प्रकार के व्यक्ति को भी आप एक ग्रास दे देते हो तो भी उससे काम होगा। हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छा कहा आपने। अब तो आप अपने घर में नहीं जा सकोगे, हमारे साथ चलो, महाराज जी ने कहा। तो इस ढंग से जिन जिन के यहाँ महाराज के आहार हुए थे, उनके यहाँ यह श्रावक भी उत्तम भाव के साथ गए और उनको सबको सांत्वना दे करके आए। देने वाले को भी निमंत्रण देते, देखने वालों को भी निमंत्रण देते। हमने देखा है, चलो भैया आप भी कम से कम देख तो लिया। हमें देखने को भी नहीं मिला, देने को भी नहीं मिला। कोई ब्रह्मचारी भी आते तो भी ठीक था। हम क्या करें बताओ, संख्या तो हमेशा शिकायत तो आती है। हम आप ही कह देंगे मतलब क्या करें, तो और त्यागी तपस्वी बनाओ। नहीं समझे? हाँ, तो तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। केवल दान देने मात्र से कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा, छीना झपटी तो होगी। साग सब्जी मंडी में जैसे मान लो 10 दिन तक आप लेते नहीं हैं, नहीं समझे, बिकती नहीं है। जो ही एक कम आ गया, उतर गए सब। क्या व्रत सब उतर गए, जो चढ़ गए थे उतर गए। बस एक कम से फिर वह चालू हो जाता है कि क्यों 10 दिन तक जो है हरियाली गई थी, वसंत ऋतु पुनः आ गई तो बस तो वहाँ पर छीना झपटी हो जाती है। इसी प्रकार आप लोगों को समझना चाहिए, दुर्लभ चीज़ जो होती है वह एक प्रकार से दुर्लभ ही रहती है। कृतकार्य अनुमोदन यह भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तिर्यंचों ने भी, बंदर ने, कुक्कुट ने, न्योला आदि आदि सारे के सारे आपके घर में रहने वाले गाय, घोड़ा, भैंस आदि आदि ये सारे लाभान्वित होते हैं। इसलिए आप लोगों के पास सब कुछ है, थोड़ा सा विवेक का भी उपयोग कर। विवेक तो है, बाकी समय में है, बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे, लेकिन उस समय महाराज कहाँ विवेक चला जाता पता नहीं। परीक्षा के पेपर आते ही ये तो अच्छे प्रतिभागी महाराज भूल जाते प्रश्नों को। ऐसे ही आप आधा घंटा नहीं 1 घंटा भी समझा दो, समझ में तो आया है हमें, लेकिन वहाँ जाने के उपरांत कोई भी नहीं दिखता, केवल महाराज दिखते हैं। अथवा जब हम जाते हैं उस समय दर्शन करना है और पैर को छूना है। पैर पड़ने में कोई बाधा नहीं, पैर पकड़ने में बाधा है क्या नहीं, है आप सोच लो। है तो आप बोलो, यदि गिर गए
अथवा मान लो बच्चे आदि आदि कोई आ गए आपके, वो ऐसा लगता है वहाँ पर कोई भी है ही नहीं, पुलिस भी नहीं घुस सकते आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप शोले में हैं। वो प्रबंध तो वहाँ पर जा ही नहीं सकता। अब बताओ, इसलिए आज तो आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कल तक तो शिविर था, अब शिविरार्थी बहुत आए हैं, उनको हमने 10-15 मिनट दे दिया। कौन सा है, क्या बताएंगे? महाराज ने क्या बताया? घुसना नहीं, घुसने का प्रवचन नहीं दिया, किंतु घुसने के विषय में बात कही है। क्योंकि श्रावक जहाँ खड़ा रहता है चौके में, उस स्थान को गुरुजी जो है, महाराज जो जहाँ पर खड़े रहते हैं, उस स्थान को बीच में जो पात्र रखा जाता है, जिसमें थोड़े से पानी इत्यादि जो गिर जाए तो किसी प्रकार से अन्यत्र न जाए, चींटी वगैरह के लिए बाधा न पहुँचे, ये 3 स्थानों में विशेष रूप से आप लोगों को भी बीच बीच में देखते हुए उसका निरीक्षण करना होता है। लेकिन उसमें आप लोगों को 1 नंबर भी नहीं मिलता। मैं भी क्या कर सकता हूँ, कटौती नहीं कर रहा हूँ, मैं मिल ही नहीं सकता। हाँ, दया से दया रखने वाला कोई महाराज भी आ जाए, मेरे समझ में आधा भी नंबर नहीं देंगे। मैं हूँ, कुछ कहता नहीं, कहने को हो तो सुने भी तो कोई, अब कह भी नहीं सकता, मौन है तो मौन है। तो दूसरे के लिए आप कहते हैं निको, तुम्हारे लिए मना कर रहे हैं महाराज, वो हटने के लिए तैयार ही। कुछ सानी चौके वाले समझते हैं भगवान आपकी ही कृपा होनी चाहिए, निरंतर आहार हो जाए किसी भी प्रकार से। यह भी एक भक्ति है, लेकिन भक्ति के साथ हमें विवेक रखना आवश्यक है। चिंतन के समय पर भले ही हम आँखों का प्रयोग नहीं करते, किंतु हम चलते समय तो विशेष रूप से आँखों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहीं पर पैर रखते हैं जहाँ पर चींटी वगैरह नहीं रहते हैं। तो यह इर्यापट समिति का भी पालन आप लोगों को करना होता है। और उसके ऊपर मान लो कि भूल से किसी भी कारण से पैर पड़ जाता है तो आहार देने योग्य नहीं रहता, बल्कि यूँ कहना चाहिए, यह यदि दृष्टि में पात्र को मुनि महाराज को आ जाता है तो उनको भी अंतराय करना पड़ता। अब ये विवेक आपको रखना है। बुरा तो नहीं मान रहे हो? हम आप बुरा भी मानोगे तो हम तो समझेंगे बुरा मानेंगे। मीठा, ये तो मीठा, जब तक गोली मीठी, कड़वी गोली जब तक नहीं जाएगी तब तक जो है अजीर्ण जो हुआ है वह बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा समझता हूँ। ये भी ऐसी गोली देना अनिवार्य है। हाँ महाराज, बीच बीच में दिया करो भाई, ऐसा औषध जो है बार बार नहीं दिया जाता, बीच बीच में नहीं दिया जाता, एक आध बार देते हैं। हम तो ऐसे औषध रखते हैं, गोली रखते हैं, एक आध बार हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि आप स्वाध्यायशील है इसलिए कहा। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। एक साधक साधना के दौरान क्या क्या सोचता है, अपनी सीमा में रह कर के
उसको कितना मूर्त रूप दिया जा सकता है, इसका पूर्ण वर्णन अनेक साहित्यिक मनीषियों के माध्यम से आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने आ गया है। प्राय किसी कृतिकार के बारे में हम उनके अभाव में भी उनका क्या ध्येय था, इसको हम विद्वानों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अब ये बात अलग है, सभी प्रतिभा के धनी हुआ करते हैं, कोई कुछ कह सकते हैं, कोई कुछ उसके अभिव्यक्ति के द्वारा भीतरी परिणामों को भी हम लोगों के सामने रख सकते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं सब कुछ उनसे पा करके भी वह अपने आप में ही लीन रहते हैं। उनके जीवन काल में कितने व्यक्तियों का उद्धार हुआ है, हम इसका व्याख्यान से अथवा संख्या बता करके स्पष्ट नहीं कर सकते। वृद्धावस्था में भी प्रतीक्षा हमेशा बनी रहती थी उनकी, उसको तो हमने अनुभव किया है कि जाने की तैयारी है, जाते जाते एकाध का और हो जाए कल्याण। कोई न कोई आता रहता है, गाड़ी छूटने के समय पर प्राय करके एकाध ऐसा प्रमादी रह जाता, अथवा व्यस्तता के कारण वहाँ नहीं जा पा रहा था, अथवा टिकट बहुत देर से मिला इसलिए गाड़ी चढ़ते चढ़ते नहीं चढ़ पाता है, तो उस समय थोड़े से उसको संकेत दिया जाता है ड्राइवर को, चालक को, थोड़ा सा ठहरो भैया ये तो रह जाएगा। तो ऐसा ही हमारे साथ घटित हुआ। मैं आपके सामने कम शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा कि दो व्यक्ति खड़े हैं कि एक व्यक्ति अंदर है और एक व्यक्ति बाहर है और बीच में गवाक्ष है, बीच में झरोका है। गवाक्ष शब्द संस्कृत निष्ठ होता है कि गवाक्ष का अर्थ भी यही होता है खिड़की। अब भीतर वाला बाहर देख रहा है और बाहर वाला भीतर देखने का प्रयास कर रहा है। हमें ऐसा लगा कि वह भीतर होते हुए भी मेरे बारे में सोच रहे थे और मैं बहुत दिन से वह दृश्य देखने के लिए था कि कभी कभी हम बड़ों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ क्षमता रहती है उसको छोटे को बड़े के रूप में देखने का भी विद्वानों का भीतर से चलता रहता, मंथन चलता रहता है। एक व्यक्ति होकर के भी राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, विश्व के बारे में भी सोच सकता है और भगवान के बारे में भी सोच सकता है। जैसे अपनी क्षमता है उसके अनुसार कर सकता है। मन वचन काय की क्षमता अलग वस्तु, आत्मा के बारे में तो वह हमेशा हमेशा क्षमता क्या अनंत क्षमता का धनी होने के कारण सोचता रहता है। मोक्ष मार्ग में सोने का काम कम होता है, परिश्रम होता है तो थोड़ा सा किया जाता है, लेकिन सोते दम भी वह यही सोचता रहता है कि कोई कमी तो नहीं रही, और वह स्वप्न में भी सोचता सोचता ही रहता है। लेखकों का लेख प्राय करके पूर्ण स्वप्नों में होता होगा, ऐसा हमने अनुभव किया है, उन लोगों से हमने नहीं सुना।
कितने व्यक्ति सुना है, लेकिन स्वप्न में भी लिखते होंगे, क्योंकि लाइट नहीं रहती है और स्वप्न में लाइट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने ऐसा अनुभव कई बार मूक माटी के समय पर अनुभव किया, अधूरा रह गया तो पूरा नहीं हो पाया, तो पूरा लिखना नहीं, पूरा करके ही लिखेंगे, तो पंक्तियाँ जो रह जाती थी वो पूर्ण हो जाती थी। कल एक सज्जन ने पूछा, मतलब पंडित जी ने पूछा कि आप लिखते कब है? लिखना तो बाद में होता, सोचने के लिए तो 24 घंटा पर्याप्त होता है। लिखना तो बाद में होता है, पहले तो लखना छोड़ करके लिखने की ओर वही व्यक्ति होते हैं तो बाहर ही रहते हैं, लेख के निकट पर नहीं जा पाते। विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लेखनी की आवश्यकता नहीं होती, वह ध्वनि उठती रहती है और प्रतिध्वनि के रूप में स्वप्नों में भी वह आती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी प्रतीक्षा हमारी उन्नति के लिए थी, मैं और यही समझता हूँ, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने अल्प समय में मुझे उन्होंने जो दिया उसको मैं किसी प्रकार से भावों का अभिव्यक्तिकरण नहीं कर सकता। उनकी यह गुरुता कैसी थी और वे किस ढंग से रहते थे बता सकता हूँ कि वह 20 मान लो किलो का एक कोई भी भगोनी में दूध भरा हुआ है, और दूध तो दूध है, किंतु उसके तल में रखा गया था एक छटांग पर घी, तो अब घी भीतर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अभिमान दिखाने के लिए ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो दूध को दबाएगा क्या? दबाएगा भी नहीं। इसी का नाम है गरिष्ठ हो करके भी वह गुरु हम लोगों के ऊपर रह करके भी हमें कभी भी किसी प्रकार से तुम बहुत छोटे हो ऐसा उन्होंने अनुभव अपने जीवन में नहीं किया। ये उनकी विशालता है। और अंत तक वह अपने समय का उपयोग हमारे लिए ही करते रहे, और उनके अंतिम साधना के क्षण तक हमारे लिए उनसे बहुत बहुत मिलता ही रहा, लेने में कम